हुआ है। 38 लोगों की मौत हुई है पाकिस्तान से। ये बहुत बड़ी खबर। 11 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। आतंकियों ने यात्री वाहनों पर अंधाधुंध गोलीबारी की है। कुर्रम जिले में यात्री वाहनों को निशाना बनाया है और ये पहली बार नहीं है जब वहां पर आतंकियों ने हमला किया है। लगातार आतंकी वहां पर हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला, इससे पहले 17 सैनिकों को मारा गया और अब 38 लोगों की मौत हुई है। 11 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इससे पहले भी कई आतंकी हमलों में लोग मारे जा चुके हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में या फिर बलूचिस्तान में लगातार वहाँ जो बलूचिस्तान में बलूच आर्मी है, बलूच आर्मी की जो लड़ाके हैं वो पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर आतंकी हमले करते हैं और अब खैबर पख्तूनख्वा में भी स्थिति यही है। और हर बार ये जिम्मेदारी बाकायदा ली जाती है इन आतंकी हमलों की। जो बलूच लिबरेशन आर्मी है BLA, वो जिम्मेदारी भी लेती है। पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुसीबत वो आतंक मुसीबत बनते जा रहे हैं जिस आतंक को भारत के खिलाफ उसने पाला पोसा बड़ा किया। अब उस आतंक रूपी सांप ने उसे पाकिस्तान को ही डसना शुरू कर दिया है और ये लगातार हो रही घटनाएं बता रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा से ये बड़ी खबर। कुर्रम जिले में यात्री वाहनों को निशाना बनाया गया और वहां पर निर्दोष मासूमों को मारा जा रहा है, यात्रियों को मारा जा रहा है। यात्री जो वाहन है जिसमें लोग सवार होकर सफर करते हैं उसे निशाना बनाया गया और उस पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई। मौका तक नहीं मिला लोगों को भागने का और समझिए कि 38 लोगों की मौत हो गई। आप कहीं ना कहीं वहाँ उस बस रही होगी या जो यात्री वाहन उसमें बैठने की क्षमता रही होगी 50 लोगों की। 38 लोगों की अगर मौत हो गई और ये बताया जा रहा है कि 11 लोग घायल हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 50 से 60 लोग वहाँ पर उस गाड़ी में बैठे होंगे। गाड़ी में बैठने की क्षमता होगी या उससे ज़्यादा भी बैठे होंगे और वो कहीं किसी सफ़र पर जा रहे होंगे और अंधाधुंध फायरिंग की गई, उन पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई और जिसमें लोगों को बचने तक का मौका या समझने तक का भी मौका नहीं मिला होगा कि आखिर क्या हुआ और 38 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान फिर से दहल गया है और ये सिलसिला लगातार जारी है। हाल के दिनों में आतंकी घटनाएं पाकिस्तान में लगातार बढ़ती गई हैं। पाकिस्तानी सेना के जवानों को भी निशाना बनाया गया था इससे पहले और अब जाकर यात्रियों को निशाना बनाया गया है। इससे पहले आपको याद होगा सड़क पर, बीच सड़क पर गाड़ियां रोककर लोगों को मारा गया था। तो वहां जो आतंकी संगठन है वो लगातार इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहे हैं। और कर्नल TP त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। आप कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये सवाल ये बनता है कि जिस आतंक को पाला पोसा कभी पाकिस्तान ने, उस आतंक रूपी सांप ने अब पाकिस्तान को डसना शुरू कर दिया और बुरी तरह से एक के बाद एक आतंकी हमले हो रहे हैं और एक के बाद एक हमलों में न सिर्फ यात्री मारे जा रहे हैं, आम लोग मारे जा रहे हैं, सैनिक भी मारे जा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अभी कुछ दिन एक दो रोज पहले ही उनके 17 सैनिकों को मार दिया गया था और उससे पहले दिन भी 8 सैनिकों को मार दिया गया था और पाकिस्तान के पास गाड़ियां नहीं थी कि उनके कटे हुए सिर वाली लाशों को कैसे लेके जाएं। गधे पे लेके गए थे। ये तो उनकी इकोनॉमी का हाल है। और पाकिस्तान ने चाइना के जब इंजीनियर्स के ऊपर हमला हुआ था कराची के पास, तो चाइना ने वहां पे अपने ट्रूप्स डिप्लॉय करने के लिए कहा और पाकिस्तान उसके लिए भी कुछ नहीं कर पाया। उधर अमेरिका ने 40 से ज्यादा वहां के सांसदों ने लिख के दिया कि हमारे एम्बेसडर ठीक काम नहीं कर रहे हैं, इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए और शुरू हो गया है सिलसिला। पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। उधर पाकिस्तान की असेंबली में एक अध्यादेश पास कर दिया गया कि जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है केवल वही POK में प्रदर्शन कर पाएंगे। इसके खिलाफ पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान के POK में प्रदर्शन चल रहे हैं। वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आर पार जोड़ दो, कारगिल गेट खोल दो। यानी कि इकोनॉमी खराब, राजनीतिक स्थिति खराब,
आतंकी हमले, और आतंकी हमले एक जगह से नहीं जी। जो टीटीपी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उसने तो पहले ही कह दिया था कि हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऊपर जो हमारी मुस्लिम वो जी। है शरीयत, उसका झंडा लगाएंगे। और ये भी कहा था कि हम अगले 10 साल तक, हमारे पास इतने हथियार हैं कि हम पाकिस्तान की आर्मी से लड़ सकते हैं। और उधर बलूचिस्तान, बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है, जो वहां पे बराबर अटैक कर रही है, उसको ये कैसे करेंगे? अब यानी कि आतंकियों ने उनके सिपाहियों को मारा, पुलिस वालों को मारा, उनके नागरिकों को मार रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप सांप पालोगे तो ये मत सोचो कि वो सांप दूसरों को ही काटेंगे, वो तुम्हें भी काटेंगे। अब और उनके ये सामने खुल पाकिस्तान के को ये अब नजर आ जाकर रही है समझ बात। में आ रहा होगा सर, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि शायद अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी भी भारत के खिलाफ जहर उगलने की बात हो या आतंकियों को, सीमा पर आतंकवाद अगर बंद करते तो भारत की तरफ से पहल होती, लेकिन सीमा पर आतंकवाद अभी भी बंद नहीं किया गया। आशिक मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशिक, पाकिस्तान बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पीओके में बगावत, विद्रोह, आतंकी हमलों को झेल रहा है। जैसा कि कर्नल साहब ने भी कहा कि ये स्थिति पाकिस्तान के लिए ऐसी हो गई, इकोनॉमी खराब, दाने दाने को मोहताज, सेना मारे जाते हैं तो सेना के जवानों को गधे पर ले जाया जाता है, ये स्थिति है। लेकिन फिर भी पिछले कुछ दिनों में कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमले हुए हैं वो पाकिस्तान से आए हैं। मतलब ये देखिए, आतंक जो है वो फैलाते भी हैं और उसी आतंक का शिकार भी बन रहे हैं, फिर भी समझ नहीं आ रहा उन्हें। बिल्कुल एक हिसाब से अगर देखा जाए, जो पाकिस्तान ने आज तक बोया है अब वो वही काट रहा है। जिस हिसाब से अब खैबर पख्तूनख्वा, और कल भी इसी तरह एक आतंकी हमला हुआ और आज भी कई सारे लोगों की जानें चली गई, और ये कहीं ना कहीं अब यही चीज देख दर्शा रहा है कि जो कुछ अब पाकिस्तान लगातार कश्मीर, जम्मू कश्मीर में हालातों को खराब करते हुए कर रहा था, यानी बीते 35 सालों से यहाँ पर आतंकी घटनाएं घट रही थी, आम लोगों की किलिंग्स हो रही थी और मासूम लोगों की जानें ली जा रही थी, और अब जो है ये सारी चीजें जो है पाकिस्तान में भी हो रही है। यानी खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसा इलाका और वहां पर भी इस तरह के इंसिडेंट्स होना कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान के लिए ये चिंता का विषय है, क्योंकि पहले ही ये मुल्क जो है कंगाली के आलम में जूझ रहा है, और दूसरी तरफ अगर पीओके के इलाकों की बात करें तो वहां पर भी बार बार ये मांग उठ रही है कि उनको हक दिया जाए, और बार बार वहां पर भी प्रोटेस्ट निकाले जा रहे हैं, और इस तरह की चीजें जो है हम लगातार देख रहे हैं। और बीते, अगर हम देखें तो बीते कुछ महीनों से कश्मीर घाटी में भी हालातों को खराब करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आज तक जितने भी एनकाउंटर्स हुए तो उन एनकाउंटर्स में जो भी आतंकी मारे गए हैं उनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान से ही था। ये कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत किया जा रहा है, और जब से नई सरकार का गठन हुआ तब से इन अटैक्स, इन एनकाउंटर्स में तेजी लाई गई है, और कई सारे नॉन लोकल्स पर भी यहाँ पर हमले किए गए। ऐसे प्रोजेक्ट्स पर यहाँ पर आतंकी हमले हुए जो आम लोगों की राहत रसानी के लिए बनाए जा रहे थे, चाहे टनल का प्रोजेक्ट हो या ऐसे सैलानी जहां पर होते हैं उन जगहों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी। ये यहाँ पर आतंक को फिर से फैलाने की कोशिश की जा रही थी, और आज जो कुछ भी हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा, तो इसका जिम्मेवार खुद पाकिस्तान नहीं, यानी पाकिस्तान ने ये बीज जो है बोया है, और अब वो खुद ही इस चीज को काट भी रहा है। ठीक, कर्नल साहब, एक बात समझ में नहीं आती कि भाई जिस हाफिज सईद को आपने पाला, दाऊद इब्राहिम को पाला, और आप उन्हें भारत के खिलाफ पाल रहे थे, क्यों नहीं उनको लगा देते हैं इन आतंकियों के खिलाफ? आतंकी आतंकी आपस में लड़ेंगे। चाहे पाकिस्तान ऐसा करता भी है, पाकिस्तान ऐसा तब करता है जब किसी आतंकी की उपयोगिता खत्म हो जाती है। जैसे लादेन के साथ हुआ था, जब उसकी उपयोगिता खत्म हो गई। मैं नहीं मानता कि इट वाज टोटली द एक्शन ऑफ अमेरिका, इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जनरलों का भी कुछ हाथ था। तो पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान ऐसा करेगा कैसे? क्योंकि ऐसे आतंकी जो उन आतंकियों से लड़े जिनको वो हिंदुस्तान में भेजता है, कम है। ऐसे इब्राहिम, ये जो आपने अभी नाम लिया, ऐसे आतंकी बहुत कम है। पाकिस्तान ने हाफिज सईद। बाकायदा एक ब्रिगेड बनाई हुई है साहब। वो ब्रिगेड के अंदर काम ही ये होता है। वहां पे पाकिस्तान के जो लोग हैं जिन्हें वो हिंदुस्तान में ट्रेन करके भेजते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे ही एक ड्रोन की ब्रिगेड बनाई हुई है। यानी कि ये उनकी स्टेट पॉलिसी है, और स्टेट पॉलिसी उनकी इसलिए है
क्योंकि अस्तित्व बचाए रखने के लिए उन्हें कश्मीर का मुद्दा जिंदा रखना है और इसलिए वो ये काम करते हैं, वरना पाकिस्तान को तो लेकिन आर्मी की कब तक जरूरत ही कश्मीर नहीं है। कश्मीर का राग कब तक? अब तो उल्टे पीओके में स्थिति बन रही है कि पीओके वाले लोग कह रहे हैं कि हम भारत के साथ आना चाह रहे हैं। बलूचिस्तान में अलग चल रहा है, वहां पर जी बलूच लिबरेशन आर्मी का। खैबर जी पख्तूनख्वा, क्या पाकिस्तान आने वाले दिनों में कुछ और टुकड़े में दिखने को मिलेंगे? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। आप ये देखिए कि पीओके के लोग आज से नहीं, पिछले लंबे समय से एक प्रदर्शन कर रहे हैं, सीधे सीधे बोलते हैं, वो मोदी मोदी के नारे लगते हैं वहां पे। और उन्होंने ये कहा है कि हम सीपीईसी, यानी कि बलूचिस्तान भी ये बात कह रहा है कि हम सीपीईसी के प्रोजेक्ट को यहाँ नहीं चलने देंगे, क्योंकि वहां की नीलम और झेलम नदियों के ऊपर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाए गए, जिनसे बिजली पैदा हुई, वो इतनी महंगी कि उसे पाकिस्तान के लोग खरीद नहीं पाए और वो चली जाए चाइना में। और बलूचिस्तान इसलिए खपा कि बलूचिस्तान की जो खान है, चाहे उसमें कॉपर हो, गोल्ड हो, आयरन हो, उसका खनन कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। तो वो कहते हैं कि हमारी जमीन और हमारी और जो यही वजह है कि वहां चीनी नागरिकों को निशाना बनाया जाता है। चीनी नागरिकों की भी जी मौत जी हुई है, और जिस पर जी चीन जी बहुत बिदका भी, चीन ने सुनाया भी, खरी खोटी सुना दी, पाकिस्तान की जी एक तरह से जी बेइज्जती कर दी कि कुछ मिलेगा नहीं अगर ये हालात रहे तो। आशिक, जी मैं आपके पास आऊंगा ये समझने के लिए कि मौजूदा स्थिति जो है पाकिस्तान की, क्या उस मौजूदा स्थिति में जो कश्मीर की तरफ जो एजेंडा रहा पाकिस्तान का, जो आतंक फैलाने का या कश्मीर राग अलापने का, वो उस तेजी से वो कर पा रहा है, कर पाएगा? क्योंकि वो खुद कमजोर हो रहा है, या फिर अभी भी उसका ध्यान एक कश्मीर पर है, बाकी बलूचिस्तान निकल जाए, खैबर पख्तूनख्वा निकल जाए, पीओके भी निकल रहा है, तो कब तक वो उस जिद को लेकर या आतंकियों को भेजता रहेगा? या फिर वहां चंद लोग हैं आईएसआई के, सेना के, जो सिर्फ चाहते हैं कि इस आग को हम बनाए रखें? देखिए, पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों में डिस्टरबेंस पैदा करने की, यहाँ के माहौल को बिगाड़ने की। और उसी की कड़ी में अगर हम देखें, बीते कुछ दिनों से इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स किए गए हैं और कई जगहों पर ये इन्फिल्ट्रेटर जो है कहीं ना कहीं सफल भी हुए, घुसपैठ की कोशिश भी हुई है और कई सारे आतंकी जो है जम्मू कश्मीर में दाखिल भी हुए हैं। जितने भी आतंकी कैंप्स अब पीओके के इलाकों में चल रहे हैं और वहां से लगातार फौज को ये इनपुट मिल रहा है कि कई सारे घुसपैठी अभी भी लॉन्चिंग पैड्स पर जो है जो घुसपैठ की कोशिशें कर रहे हैं और कई सारे आतंकी जो है जम्मू कश्मीर में दाखिल भी हुए हैं, जिसको देखते हुए हमने देखा रिसेंटली जितने भी एनकाउंटर्स जम्मू कश्मीर में हुए उनमें ज्यादातर तादाद जो आतंकियों की थी वो पाकिस्तान से ही आए हुए आतंकी थे और हाल ही में उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ पर जो है कई जंगली इलाकों में पनाह ली थी। ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि पाकिस्तान का मकसद सिर्फ एक ही है कि जम्मू कश्मीर के अमन को बिगाड़ने की कोशिश जो लगातार वो बीते 35 सालों से करता आ रहा है और इसको वो बरकरार भी रहे। भले ही पाकिस्तान में हालात बिगड़ जाए, भले ही पाकिस्तान के अपने लोग उनके खिलाफ हो जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो लगातार आतंकी घटनाओं को बढ़ाने की कोशिश करता आ रहा है। और इसी की कड़ी में जितने भी आतंकी कैंप्स वहां पर चल रहे हैं उनको बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी फौज का सपोर्ट भी मिल रहा है। यानी जब भी यहाँ पर घुसपैठ की कोशिश होती है तो बैक एंड पर उनको सपोर्ट देने के लिए पाकिस्तान की आर्मी होती है जो उनको मदद देती है। और ये चीज हमने देखा भी, जब भी यहाँ पर किसी आतंकी को मारा गया तो उसके कब्जे से वो आधुनिक हथियार बरामद हुए जो पाकिस्तान की आर्मी ठीक यूज है, करती थी। यानी ठीक है। उनके लिए ये हथियार जो है बनाए जाते थे। लेकिन वो जी, हथियार जो इन आतंकियों के कब्जे से बरामद होते हैं उससे साफ पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में फिर से आतंक को बढ़ाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। ठीक है। अजय जांडियाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, ये हाल के दिनों में लगातार आतंकी हमलों में तेजी आई है पाकिस्तान में। हम देखें कि कुछ दिन पहले अभी 17 सैनिकों की मौत हुई थी, उससे पहले भी सैनिकों को निशाना बनाया गया, अब आम यात्रियों को, आम मुसाफिरों को निशाना बनाया गया। इससे पहले एक बार तो पूरी सड़क पर खून खून नजर आया था जब गाड़ियां रोक कर मारी गई थी। ये सिलसिला थम नहीं रहा है, तो क्या माना लिया जाए कि पाकिस्तान के पास अब इसका कोई उपाय है नहीं? देखिए, जिस तरीके से लगातार आप देखें पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं, वो अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान के पास सिवाय उन लड़ाकों के जो लगातार हमलों को अंजाम दे रहे हैं,
उनके साथ बातचीत के कोई और चारा नहीं है। आप देखें पिछले 3 दिनों में तीसरी बड़ी घटना, पहले जो है 7 लोग मारे गए, उसके बाद 17 लोग जो हैं वो मारे गए और आज एक बड़ा हमला हुआ है जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ये अपने आप में बताता है कि ये चीजें बेहतर नहीं होने वाली जब तक कि पाकिस्तान इसको समझेगा नहीं। और ये जो जंग है ये दरअसल आतंकी नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान से के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जिन्होंने ये कहा कि आप किसी भी तरीके से अगर इस इलाके में कोई हरकत करते हैं, आप इस इलाके में कोई परेशानी खड़ी करने की कोशिश करते हैं, आप चीन को यहाँ एलो करते हैं या पाकिस्तानी सेना की जो बर्बरता को रोकते नहीं है, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बलूचिस्तान के लोग लगातार इस चीज को लेकर आवाज उठा रहे थे। गिलगित में यही हाल है, प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में यही हाल है और इसी तरह से अगर ये चीजें रुकी नहीं तो यकीनन ये सिलसिला जारी रहेगा। आने वाले दिनों में फिर पाकिस्तान के और भी टुकड़े होंगे, यही हम कह सकते हैं अजय, है ना। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, अगर आप देखें